आज हम कक्षा 5 के गणित में अध्याय 12 करेंगे और हमारे अध्याय का नाम है स्मार्ट चार्ट। बच्चों, पिछली कक्षा में हमने टेबल के बारे में जानकारी प्राप्त की थी और साथ ही साथ हमने यह भी जाना था कि टैली चिन्हों या टैली मार्क्स को हम किस प्रकार लगाते हैं, और हमने अभ्यास के माध्यम से टैली मार्क्स को लगाया भी था। तो बच्चों, आज के अध्याय में हम स्मार्ट चार्ट के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। आज हम पाई चार्ट या जिसे हम चपाती चार्ट कहते हैं उसके विषय में चर्चा करेंगे। साथ ही साथ हम बार ग्राफ या बार चार्ट और बिंदु चार्ट उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो आओ बच्चों, शुरू करते हैं हमारा आज का अभ्यास कार्य। बच्चों, यहाँ पर स्क्रीन पर घर के कामों में सबसे ज़्यादा मदद करने वाले बच्चों का टेबल दिखाया गया है, जिसमें एक तरफ तो यह बताया गया है कि बच्चे कौन कौन से कार्य करने में अपने माता पिता की मदद करते हैं, और सामने उन बच्चों की संख्या लिखी हुई है। जैसे पहला कार्य है बाजार जाना, तो ऐसे हमारी कक्षा में 47 बच्चे हैं जो अपने माता पिता की बाजार का सामान लाने या उनके साथ बाजार जाने में सहायता करते हैं। फिर दूसरा कार्य है बर्तन धोना। इस कार्य में कक्षा के 15 बच्चे सहायता करते हैं। इसी प्रकार कपड़े धोना, कपड़े धोने में भी हमारी कक्षा के 3 बच्चे अपने माता पिता की सहायता करते हैं। खाना बनाना व खाने को परोसना, इसमें कक्षा के 25 बच्चे अपने माता पिता की सहायता करते हैं। घर की साफ सफाई करना, इस कार्य में कक्षा के 10 बच्चे अपने माता पिता की सहायता करते हैं। अब बच्चों, यहाँ नीचे लिखा हुआ है माता पिता की मदद करने वाले कुल बच्चे। तो ये सभी बच्चे कैसे हैं? ये सभी बच्चे वो हैं जो अपने माता पिता की घर के कार्यों में सहायता करते हैं। तो हम इन सभी बच्चों की संख्या को जोड़ लेंगे तो वह अपने माता पिता की मदद करने वाले कुल बच्चों की संख्या आ जाएगी। तो आओ बच्चों, इन सभी संख्याओं को आपस में जोड़ते हैं। पहले हम इकाई का अंक जोड़ते हैं। 7, 7 में 5 जोड़ेंगे 12 आएगा, 12 में 3 जोड़ेंगे 15 आ जाएगा, और 15 में 5 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 20 आएगा। तो 20 का जो इकाई का अंक है यहाँ लगा देंगे, तो 2 हमारे पास हासिल आ जाएगा। अब 4 और ये 2 हासिल 6, 1 7, 7 2 9 और 1 10। तो यह कुल संख्या 100 के बराबर आ गई है। तो ऐसे कुल 100 बच्चे हैं जो अपने माता पिता की घर का कार्य करने में मदद करते हैं या उनकी सहायता करते हैं। बच्चों, यह जानकारी जो यहाँ पर दर्शाई गई है, यह एक टेबल की सहायता से दर्शाई गई। जैसा कि हमारे अध्याय का नाम है स्मार्ट चार्ट, तो इस जानकारी को हम अलग अलग प्रकार के चार्टों या चित्रों के माध्यम से भी दर्शा सकते हैं। हमने बार चार्ट, दंड चार्ट, चपाती चार्ट और बिंदु चार्ट, अनेक प्रकार के स्मार्ट चार्टों के बारे में पढ़ा हुआ है। तो यहाँ हमारी गणित की पाठ्य पुस्तक में यह जानकारी चपाती चार्ट या पाई चार्ट के द्वारा भी दर्शाई गई है। यहाँ पर यह चार्ट आपकी स्क्रीन पर दिखाई भी दे रहा है। घर के कामों में मदद करने वाले बच्चों का चपाती चार्ट या पाई चार्ट, इसको हम चपाती चार्ट भी कहते हैं क्योंकि इस चार्ट की या इस चित्र की जो आकृति है वह चपाती, जो आप घर में रोटी बनाते हैं, उसके आकार की है, और इसे हम पाई चार्ट भी बोलते हैं क्योंकि यह वृत्ताकार है। अब बच्चों, यह जो जानकारी यहाँ टेबल में दिखाई गई है, वही जानकारी हमें यहाँ पर इस पाई चार्ट या चपाती चार्ट में भी दिखाई गई है। क्या बच्चों, अब आप बता सकते हो
इस चपाती या पाई चार्ट का कौन कौन सा रंग टेबल में दिखाए गए कौन कौन से कार्य को दर्शा रहा है। आप ध्यानपूर्वक देखो और दोनों का आपस में मिलान करो कि कौन सा रंग या चपाती चार्ट का कौन सा भाग टेबल में दिखाए गए कौन से कार्य को दर्शा रहा है। यहाँ पर एक कार्य को मैं आपको बता देता हूँ। जो ये गहरा नीला रंग है, यह घर की साफ सफाई करने वाले बच्चों की संख्या को दर्शा रहा है और वह संख्या किसके बराबर है? 10 के बराबर है। तो यह गहरा नीला रंग 10 बच्चों की संख्या को दिखा रहा है। इसको हम एक तरह से और समझ सकते हैं कि कुल बच्चे 100 हैं और यहाँ पर जो घर का कार्य करने वाले हैं वो 10 बच्चे हैं। तो 10 बच्चे 100 का 1/10 भाग बनता है। तो इस चपाती चार्ट का 1/10 भाग, अगर हम इसको ऐसे भागों में बांटते हैं तो जो 1/10 भाग के बराबर हिस्सा आएगा वह गहरे नीले रंग का है, जो घर की साफ सफाई करने वाले बच्चों की संख्या को दर्शाता है। बच्चों, अब इस चपाती चार्ट में देखो, यह जो गहरा हरा रंग है यह इस चपाती चार्ट का अधिकांश हिस्सा घेरे हुए है। अब आप देखो कि इस टेबल में अधिकांश या अधिक संख्या कौन सी है, तो वह 47 है ना। तो 47 क्या है? 47 को अगर हम देखें, 47 100 का लगभग आधा भाग है ना। आधे से थोड़ा सा कम है, तो यह लगभग आधा भाग है। तो इस चपाती चार्ट में भी यह हरा रंग आधा भाग घेरे हुए है। तो यह गहरा हरा रंग बाजार जाने वाले बच्चों की संख्या को दर्शाता है, बाजार जाना। और वह बच्चे कितने हैं? वह है 47। अब बच्चों, आप जो दूसरे रंग हैं उनको भी बता सकते हो कि यहाँ पर जो 25 है, 25 कौन सा भाग होगा? 25 होगा 100 का 1/4 भाग, है ना। अगर इनको हम आपस में भाग करेंगे तो यह 1/4 के बराबर आएगा। तो अब इस चार्ट को अगर हम ऐसे देखें तो यह जो गहरा संतरी रंग है यह 1/4 भाग को दर्शा रहा है, क्योंकि हमने 1/4 भाग के बारे में जब हमने भिन्नों वाला अध्याय पढ़ा था तो वहां पर हमने जाना था कि हम इसको अगर 4 भाग में बांट देते हैं तो यह 1 भाग 1/4 के बराबर होगा। तो इस प्रकार यह 1/4 के बराबर है। तो यहाँ पर यह गहरा संतरी रंग 1/4 भाग को दर्शा रहा है और 1/4 भाग संख्या 25 के बराबर होगा। और यह बच्चे कौन से हैं? यह वो बच्चे हैं जो खाना बनाने और परोसने में माता पिता की सहायता करते हैं। खाना बनाना व परोसना। इस प्रकार हम चपाती चार्ट की सहायता से यह जान सकते हैं कि कौन सा भाग या कौन सा रंग हमारे टेबल के कौन कौन से कार्य को दर्शा रहा है और वह संख्या कितने के बराबर है। अब हमारे पास 2 संख्याएं बची हैं और यहाँ पर भी इस चपाती चार्ट में 2 भाग या 2 रंग बचे हैं। यह आसमानी है और यह बैंगनी रंग है। अब जो आसमानी रंग है वह बड़ा है और यह बैंगनी रंग थोड़ा है। तो ज्यादा संख्या कौन सी बची है? वह 15 बची है। तो ये बच्चे कौन से हैं? यह बर्तन धोने में माता पिता की सहायता करते हैं, बर्तन धोना। और इन बच्चों की संख्या कितनी है? इन बच्चों की संख्या है 15। अब बचा है लास्ट भाग। इस भाग में 3 बच्चे आते हैं और यह बच्चे क्या करते हैं? कपड़े धोने में अपने माता पिता की सहायता करते हैं। तो इस प्रकार बच्चों, इस टेबल में दी गई जानकारी को हम चपाती चार्ट या पाई चार्ट के माध्यम से भी दर्शा सकते हैं। यह
इस जानकारी को दर्शाने का सुंदर और बढ़िया तरीका है, इसलिए हम इसे स्मार्ट चार्ट के नाम से जानते हैं। तो यह हमारी गणित की पाठ्य पुस्तक में दिया भी गया है, आप भी इसको वहां पर पूरा कर सकते हैं और हर एक रंग इस टेबल के जिस भाग को दर्शा रहा है उसको वहां पर भर सकते हो। आओ बच्चों, अब हम इस टेबल और इस चपाती चार्ट से संबंधित अगला अभ्यास कार्य करते हैं। बच्चों, हमारा प्रश्न है, वे बच्चे जिन्होंने खाना बनाने एवं परोसने में मदद की उनकी संख्या हमें बतानी है। हमारा उत्तर का है कुल बच्चों में से 1/3 बच्चे हैं। हमारा खा उत्तर है कुल बच्चों में से आधे बच्चे हैं। हमारा गा उत्तर है कुल बच्चों में से 1/4 बच्चे हैं। तो बच्चों, जिन बच्चों ने खाना बनाने और परोसने में सहायता की थी, अभी हमने इस चार्ट में उनकी बात की थी, तो आप सभी बच्चे सोचकर बताइए कि इन तीनों उत्तरों में से सही उत्तर कौन सा है। सोचो बच्चों कि यहाँ पर सही उत्तर कौन सा होगा। आप इस पाई चार्ट या इस टेबल इन दोनों में से इस उत्तर को ढूंढ सकते हो। सबसे पहले आपको उन बच्चों की संख्या देखनी पड़ेगी जो खाना बनाने और परोसने में सहायता करते हैं, तो वो बच्चे 25 हैं। फिर आपको देखना है कि कुल बच्चे कितने हैं। वह कितने हैं बच्चों? वह है 100 के बराबर। तो अब हम क्या करेंगे, इनको आपस में काट लेंगे या विभाजित कर लेंगे, तो इस प्रकार हमें बच्चों की संख्या प्राप्त हो जाएगी। यह 5 के पहाड़े पर चला जाएगा, फिर ऐसे ही ये 5, फिर 5 के पहाड़े पे जाएगा, 5 एकम 5 और 5 चौके 20, तो ये कितना आएगा 1/4 बच्चे। ये तो हमने जाना कैसे, यह तो हमने टेबल की सहायता से जाना, परंतु अगर हमें यह जानकारी इस पाई चार्ट या चपाती चार्ट की सहायता से पता करनी हो तो इसको हम अधिक आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि यह भाग इस चपाती चार्ट या पाई चार्ट के 1/4 भाग को दर्शा रहा है, तो यह 1/4 बच्चे हो जाएंगे इस भाग में। तो हमारा उत्तर गा सही होगा और यह 2 उत्तर सही नहीं होंगे। तो अब आप जान गए हो ना हमारा सही उत्तर कौन सा है। गा उत्तर सही है।